मेरा दोस्त है, इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उनके साथ हम घूम रहे थे इधर उधर, जैसे गांव में जाना। हम 3 बंदे थे और उसके अलावा जो कैंडिडेट था वो तो मतलब कभी हमारे साथ घूम रहा है, कभी किधर कभी कहीं। 3 दोस्तों में से एक दोस्त वो है जो साधना करता है, हनुमान जी की साधना करता है। तो क्या होता है, उसी गाँव के अंदर ना एक बंदा एक्सपायर हुआ था उसी दिन। उसी गाँव का जो दोस्त था मेरा, जैसे कि इलेक्शनों के बाद में तो मैं उससे मिलने चला गया। ऐसे ही वो बता रहा था, कह रहे यार वो जो उस दिन एक्सपायर हुआ था ना, वो आजकल यार बहुत दिखाई दे रहा है। कभी किसी को परेशान कर रहा है, कभी लेडीज को दिखाई दे रहा है। शाम के टाइम, रात के टाइम कोई निकल नहीं रहा था। ऐसा माहौल सा हो रहा था कि उसके नाम से बड़ा डर सा क्रिएट हो रखा था। तो ये सब चीजें जो उसको जब ज्यादा होगी तब मेरे से शेयर करी उसने। तो हम एक लड़की शादी हुई है नई प्रेग्नेंट हो जाती है, वो अबॉर्शन हो जाता है उसका। जो लड़की है उसका भाई आया कि मेरी बहन के साथ में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो दोस्त ने बोला कि भाई नेक्स्ट टाइम जब कंसीव हो अपनी बहन को लेके आना है मेरी। तो कंसीव हुआ तो उनके पास में आए, धागा वागा दिया, झाड़े वाड़े लगाए। तो वो बोल रहे थे कि भाई 3 महीने तक अपने मायके रहने के लिए बोला था। कि जो इनका ससुराल है ना, मेन प्रॉब्लम वहां थी। वहां क्या था, कोई नेगेटिविटी थी। फिर उसके बाद वो दरबार में आता है एक बंदा, वो और उसकी वाइफ दोनों आते हैं। उसमें क्या होता है कि वो एकदम से उसमें कुछ एंटिटी ऐसी आती है, सामने बालाजी की तस्वीर लगी होती है उसके दरबार में, और वो मतलब अपनी जांग पीट के सीने पे हाथ मार के बोलता है, ये लाल नमोटे वाले मेरा क्या करेगा। ये हनुमान जी को ललकार रहे हैं। हनुमान जी को ललकार रहा है। फिर उसकी क्या होता है, उसकी जो वाइफ थी उसके साथ में, उसमें भी एकदम उसमें भी हाजिर होता है, दोनों में एक साथ हाजिर होता है। अच्छा, फिर दोस्तों स्वागत है आपका। ये गेस्ट पहले भी हमारे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला हमारी जनता से, तो उनकी डिमांड पर हमने इनको दोबारा इनवाइट किया है। सो मिस्टर प्रदीप जी, कैसे हैं आप? मैम बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज आप क्या लेके आए हैं, कुछ नया हमारी जनता के लिए? हाँ जी मैम, अच्छी स्टोरी है, रियल बेस्ड स्टोरी है। ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग है। रियल है तो इंटरेस्टिंग रहेंगी ऑब्वियसली। हाँ जी। तो अच्छी है। शुरू करें? जी बिल्कुल। काफ़ी 2-3 स्टोरीज हैं और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है हनुमान जी की। हाँ जी, हाँ जी। तो लास्ट में उस पर चर्चा करेंगे आप। हाँ जी, ज़रूर। और तो पहले, उससे पहले कुछ है मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। मेरा दोस्त है तो जो इलेक्शन में खड़ा हुआ था, अभी जो कुछ अभी इलेक्शन थे हमारे उधर, तो इलेक्शनों में वो खड़े हुए थे। उनका काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ हम घूम रहे थे इधर उधर, जैसे गांव में जाना या कहीं पे भी, जैसे वोट के लिए। तो मैं और जो मेरा दोस्त और एक दोस्त और था, हम 3 बंदे थे। तीनों तो हम साथ रहते थे। और उसके अलावा जो कैंडिडेट था वो तो मतलब कभी हमारे साथ घूम रहा है, कभी अलग अलग मतलब जाते थे। हम तीनों तो निकलते ही थे हमेशा, कभी किधर कभी कहीं कभी कहीं वोट्स के लिए। तो वो जो तीसरा बंदा, एक दोस्त, जो वो मतलब 3 दोस्तों में से एक दोस्त वो है जो साधना करता है, हनुमान जी की साधना करता है और दरबार भी लगाता है वो। और एक दोस्त वो है जो नॉर्मल है मेरी तरह। तो हम 2 नॉर्मल, एक वो जो साधना करता है वो भी हमारे साथ टाइम निकाल के जाता था। हम तीनों निकल जाते थे क्योंकि उसकी थोड़ी पहचान अच्छी है, तो उसको ज़्यादा लोग जानते हैं। क्या हुआ कि हम जो कैंडिडेट है, जो दोस्त हमारा, उसने हमें एक पर्टिकुलर एक जगह दे दी उन्होंने कि भाई आप उधर उस गांव में आपकी ड्यूटी है, वो उस पोलिंग बूथ पे आपको रहना है। क्योंकि उस जगह पे हमारी जानकारी ज़्यादा थी, मेरे भी दोस्त ज़्यादा थे, उस जो दोस्त है उनकी भी जानकारी वहाँ थी। तो इस वजह से जिसकी जहाँ ज़्यादा जानकारियाँ थी उसकी वहाँ पे मतलब उन्होंने दे दिया, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके से कि भाई वहाँ थोड़ा वोट बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो हम वैसे ही जैसे सबको बुला के बोल रहे हैं भाई वोट डालो और ये सब चीज़ें, हम वहाँ रुके हुए थे कि भाई इस तरह कोई बात ना हो। तो क्या होता है कि उस दिन एक उसी गांव के अंदर ना वो एक बंदा एक्सपायर हुआ था उसी दिन। तो वो एक्सपायर कैसे होता है, उसको बिजली से करंट लग जाता है, शॉर्ट लग जाता है उसको। तो कुछ दिन तो एडमिट रहा है, एडमिट रहने के बाद में जिस दिन वोट होती है उस दिन वो एक्सपायर हो जाता है। हम वहीं पे थे तो पता भी लगा, फिर जा तो पाए नहीं उनके घर पे, ऐसे में जा नहीं पाएंगे।
तो हम वो जो उसी गांव में काफ़ी जानकारी थी, दोस्त वोस्त थे, तो काफ़ी सुबह से हम ऐसे ही घूम रहे थे। तो दोपहर में क्या किया उसने, दोस्त ने कि बोला कि यार मैं तुम लिए चाय वाय मंगा देता हूँ। और उसने घर पे चाय बनवा के, चाय बिस्किट नमकीन वगैरह, वो जो पोलिंग बूथ था वहीं पे एक पेड़ था, पेड़ जैसे बरगद का पेड़ था बड़ा सा, तो उसके चारों तरफ मतलब वो बना हुआ था, ईंटों से बना रखा था वो, तो बैठने के लिए भी था उधर। तो हम तीनों और एक दो और थे हमारे साथ में, हम वहाँ सारे वहीं बैठ गए, पोलिंग बूथ से थोड़ा दूर, उसके मतलब एरिया में नहीं थे, थोड़ा दूर। तो वहां से रास्ता जा रहा था गांव की तरफ, वही एक रास्ता था सिर्फ जिसमें गांव में एंट्री होती थी, उसी रास्ते पे मतलब वो चौराहा बन रहा था, वहीं पे हम बैठे थे। और हमारे दिमाग में कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं थी, आराम से बैठे हुए थे। और हमने चाय ले रखी थी, जो भी 4-5 बंदे थे हम चारों ने, सबके हाथ में चाय थी, बिस्किट ले रहे थे, जिसको जो नमकीन खा रहे थे, ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे भाई कितना क्या हुआ, कैसे कितने % होगी वोट और कितनी पोलिंग बाकी है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, बातें चल रही थी। तो उसी दौरान क्या होता है कि जो बंदा एक्सपायर हुआ था वो उसी दौरान वो एम्बुलेंस निकलती है उसकी डेड बॉडी लेके उसके घर की तरफ, वो हॉस्पिटल में मतलब वहां से उसका पोस्टमार्टम करके उसको घर की तरफ ले जा रही थी। अच्छा। हाँ, तो एक दोस्त वो था जो मैं बता रहा हूँ जो साधना करता है, और एक दोस्त वो एक और था मेरी तरह नॉर्मल। तो जो नॉर्मल था उसको क्या हुआ कि जैसे ही वो निकली एम्बुलेंस, तो उसको तेज से खांसी मतलब बहुत तेज से खांसी आने लगी, खांसने लग गया। तो मैं कह रहा, मैं उसको पीठ थपथपा रहा, मैंने कहा यार इसको पानी पिलाओ। तो जैसे मैं सोच रहा कि भाई चाय पीने से हो गई होगी उसको। जो दोस्त था वो थोड़ा शांत से बैठा था, जो साधना करता है, तो वो भी कुछ नहीं बोला, वो बोला कह पानी वानी पिलाओ इसको भाई। पानी पिलाया तो थोड़ा नॉर्मल हो गया वो। और जो बंदा एक्सपायर हुआ था मैम, वो क्या कि बोलते हैं ना अकाल मृत्यु। अच्छा। मतलब एज उसकी वही 40 के आसपास वो एज थी उसके बच्चे भी थे। अच्छा। तो छोटे बच्चे थे उसके, तो वो निकल गई बॉडी। तो हमें कोई ध्यान नहीं उस तरफ कि भाई किस वजह से क्या हुआ, कि जो खांसी उठी थी वो किस वजह से उठी। नॉर्मली आप जब खाना खाते हो या पानी पीते हो सबको हो जाता है लगभग, है ना, जब आप स्पीड से पानी पीते हो या, तो हमारे दिमाग में यही था कि भी उसने स्पीड से मतलब पिया होगा, चाय ली होगी ज्यादा एकदम से, तो वो हो गया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं उस टाइम, फिर वो ठीक रहा। फिर वो दोस्त, हम उसमें इलेक्शनों में बिजी रहे काफी। तो उसी गांव का जो दोस्त था मेरा, तो उससे ने बताया, जैसे कि इलेक्शनों के बाद में हम उससे मिल के भी आए, फिर बाद में जैसे पोलिंग वोलिंग सब हो गया था, तो रिजल्ट आए नहीं थे, तो मैं उससे मिलने चला गया ऐसे ही। तो वो बता रहा था, कह रहे यार एक वो जो उस दिन एक्सपायर हुआ था ना, वो आजकल यार बहुत दिखाई दे रहा है, मीन्स मतलब परेशान कर रहा है सबको। और कभी किसी को परेशान कर रहा है, कभी लेडीज को दिखाई दे रहा है ना, तो बहुत परेशानी हो रही है उससे। मतलब पूरे गांव में था वो? गांव में मतलब कुछ, हाँ गांव में कभी किसी को दिखाई, लेडीज ही बड़ी डरी हुई थी। अच्छा। रात शाम के टाइम, रात के टाइम कोई निकल नहीं रहा था अंधेरे में, ऐसा माहौल सा हो रहा था कि उसके नाम से बड़ा मतलब डर सा क्रिएट हो रखा था। अच्छा जी। फिर नॉर्मल मैंने कहा चलो हो रहा होगा, ये हो जाता है कभी कभार, तो इतना ध्यान नहीं दिया हमने। जो दोस्त है जो दरबार लगाता है, तो मैं और जो मेरा दोस्त है जिसको दिक्कत हुई थी, खांसी उठी थी, वो हम दोनों, वो मेरे को कह रहा है यार, मेरे को ना, जो दोस्त जिसको खांसी उठी थी वो बोल रहा मेरे को कि यार प्रदीप मेरे को ना दिक्कत हो रही है कुछ दिन से, कि मतलब दब सा जाता हूँ मैं, कुछ डरावना सा लगता है मेरे को, अकेले में डर लगता है, ऐसा लगता है कोई मेरे साथ में है, कोई परछाई मेरे साथ में है। अच्छा। हाँ, तो फिर लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार कुछ नहीं है, वहम कर रहा हूँ मैं। तो उसने जब ये सब चीज़ें जो उसको जब ज़्यादा होगी तब मेरे से शेयर करी उसने कि यार मैं तेरे से भी तब शेयर कर रहा हूँ जब मेरे को मतलब ज़्यादा होने लग गई है। मैंने बोला यार ऐसा तो कुछ नहीं होगा यार, तू ऐसे ही वहम कर रहा है, ऐसा कैसे होगा? तो कह रहा ना यार मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा कि मतलब नेगेटिविटी सी कुछ फील होती है मेरे को, और रात को भी मैं दब जाता हूँ। अच्छा, सोते सोते दब जाता हूँ, मेरे को डरावने सपने आते हैं, कभी कुछ दिखाई देता है, कभी सुनसान सी मतलब रास्ते दिखते हैं, उसमें एक बंदा आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरे को डरा रहा है, तो मेरे पीछे भाग रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ सपने में, वो मेरे पीछे दौड़ रहा है कि भाई आज छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मारूंगा। तो
मैंने कहा यार ऐसा तो आ गया होगा सपना, मैंने नॉर्मली लिया। लेकिन फिर मैंने उससे जब ज़्यादा बोला, मैंने कहा चल ठीक है, उसके जो दरबार लगाता है दोस्त, उसके दरबार में चलेंगे। बोला चल ठीक है यार, चलना यार, मैं चलूँगा ज़रूर। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तेरे को वहाँ पे झाड़े वाड़े लगवाते हैं और वो ठीक हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को बहम हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं है ऐसा। वो बोला करा ठीक है। उसको मैंने पॉजिटिव किया, जो नेगेटिव वो रखा था उसको मैंने पॉजिटिव किया। अच्छा। फिर बोला ठीक है। तो हम गए सैटरडे को जाते हैं। तो जैसे ही वो दरबार के अंदर गया ना, पैर रखा उसने उसमें, तो मतलब एकदम से अकड़ गया, आंखें एकदम इतनी बड़ी हो गई उसकी, है ना, मतलब ऐसे कर रहा है। मैं तो मतलब एकदम डर गया। मैंने कहा यार क्या आ गया इसमें। मैं उसको बोल रहा पकड़ के ला रहा, मैंने कहा क्या हो रहा है। तो एकदम मेरी तरफ देख रहा है ऐसे। तो वही जो दोस्त है जो साधना करता है, जो पुजारी है, तो थोड़ी देर बाद वो आया। फिर उसने जैसे करके उसको अंदर लिया, दरबार के अंदर। वो अंदर नहीं जा रहा था, पैर रख रहा है वापस आ रहा। हाँ, तो उसने उसको अंदर किया, अंदर बैठा। फिर थोड़ी देर वो बैठने के बाद उसने पूजा वूजा करके जैसे वो बाहर आया दोस्त, तो उसने उसको देखा। तो उसने उसको यहाँ से पकड़ा, जैसे वो अपनी गद्दी पे बैठ के उसको सामने बैठाया और इसको यहाँ से पकड़ा। तो जैसे ही उसने यहाँ से पकड़ा ना, तो एकदम से वो उछल के और खड़ा हो गया, ऐसे सीना तान के बैठ खड़ा हो गया आगे। तो आर्गुमेंट्स कर रहा कि क्या कर लेगा तू मेरा, कौन है तू। अच्छा, ये सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, ये भूत प्रेत होते हैं, अपने आप को इतना सुप्रीम क्यों समझने लग जाते हैं ये एकदम से? सुप्रीम यूं समझते हैं ना कि वो ये सोचते हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं है, है ना। तो लेकिन उनको ये नहीं पता है तुम सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जिन्होंने तुम सबको भेजा है इधर। सुप्रीमो पावर जिसने भेजा है तुम्हें बनाया है, जो इस सृष्टि को जिसने बनाया है। फिर 2 मिनट में शांति हो जाते हैं। 2 मिनट में शांत हो जाते, जब तक उनमें दिखते हैं उनको जब तक शो करते हैं, जब तक उनको ये नहीं पता लग जाता ना कि अगले वाला भी तुमसे ऊपर है, तब तक तो वो मतलब रुकेगा नहीं। जब वो दिख जाएगा ना उसको कि उसकी पावर कितनी है, उसका लेवल कहाँ है, तो वो फिर उस तरीके से शांत हो जाता है। और उसको लगेगा ना इसका लेवल डाउन है, तो वो फिर उसके ऊपर चढ़ेगा। तो फिर वो बोल रहा कि भाई आराम से बैठ जा। तो वो नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने इतना ये कर रखा है, वो कर रखा है। फिर उसने बताना स्टार्ट किया कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इतने दिन से साथ हूँ इसके, मैं इसको लेके जाऊंगा साथ में। तो मैं भी वहां डर रहा। मैंने कहा यार ये तो दोस्त के साथ में हो रहा था, तो एक अलग सी फील हो रही। और आंखों के आगे मतलब किसी ने बताया नहीं, मैं देख रहा हूँ सामने कि उसमें कभी वो कुछ कर रहा है, कभी ऐसे नाड़ यूं कर रहा है कि आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। फिर उन्होंने उसको कुछ मंत्र जाप करके उसको थोड़ा शांत किया। शांत करने के बाद में उसकी जो नेगेटिविटी, जो उसमें पावर थी, उसको कम किया। कम करने के बाद में जैसे फिर वो आ गया ना, बाबा मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत बोला, ये वो। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा भी तू कौन है, कहाँ से आया है, और इसके साथ कब से है, इसके साथ क्यों आया है, और किस लिए आया है। तब उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि ये आप भी वही थे और ये बंदा भी वही था, और जो मेरी तरफ उंगली करते हो कि ये लड़का भी वही था। आप लोग वहां बैठ के चाय पी रहे थे और मैं वहां से जा रहा था, मेरी डेड बॉडी वहां से जा रही थी। और तुम सब लोगों में से सबसे कम ओरा इस बंदे का था, तो मैं इसके साथ हो गया उसी टाइम। अच्छा। तो उस टाइम इसको खांसी भी उठी थी, उसको महसूस भी कराया था, हुआ था इसको। तो फिर आप लोगों ने किसी ने इग्नोर कर दिया सबने, तो ध्यान नहीं दिया उस टाइम, क्योंकि ध्यान कहीं और था। अच्छा, फिर उसके बाद करा मैं इसके साथ में वापस चला गया था। फिर जो ये साथ गए तब इसके साथ गया मैं। जब वो दोस्त साथ था, जो साधना करने वाला दोस्त साथ था, तब तक वो कह रहा मैं तब तक, आप जब तक इसके साथ रहते थे तब तक मैं इसके साथ नहीं रहता था। अच्छा। जब आप लोग दूर चले गए तो तब मैं इसके साथ हो गया। मैं इसके घर पे गया, इसके घर पे मैंने लड़ाई करवाई। अच्छा। हाँ, इसकी मम्मी के साथ लड़ाई करवाई, इसके भाई के साथ मैंने लड़ाई करवाई, और इसके घर में पूरा कलेश कर रखा है मैंने। अच्छा। हाँ, वो इसको जिद्दी बना रखा है मैंने। और वो कह रहा कि मैंने अपने गांव में बहुत से लोगों को परेशान कर रखा। फिर मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा यार उसने बोला था मेरे को
तो फिर उसने खुद ही बताई कि मैंने उस लेडीज का नाम, प्रॉपर नाम लिया, उसको परेशान कर रखा है मैंने। एक बंदा जो खेतों की तरफ, मतलब उनका रास्ता है खेतों की तरफ, उनके खेत भी है वहीं, कह रहा मैं अपने ट्यूबवेल पे जाता हूँ, वहाँ पे रहता हूँ मैं कभी, और या फिर इसके साथ रहता हूँ, वहाँ जाता हूँ। सुबह मैंने एक बंदे का पैर पकड़ के खींच लिया था मैंने, वो गिरा दिया मैंने। अच्छा तो वो ये सोच रहा कि मैं वैसे पैर फिसल गया मेरा, अच्छा। लेकिन मैंने गिराया उसको। और मैं उस बंदे का, गांव में उसके पड़ोस में एक बंदा रहता है, कह रहा उसको तो मैं लेके जाऊंगा और इसको भी लेके जाऊंगा। अच्छा हाँ जी। फिर वो बोल रहे, जो पुजारी था, कह रहा किसको लेके जाएगा, तू मेरे को लेके चल साथ। तो कह रहे इनको छोड़ दे, तू मेरे को लेके चल साथ। कहाँ लेके जाएगा, मेरे को ले चल। चुप हो गया। फिर वो देख रहा कि आपको नहीं ले जा सकता। क्यों, मेरे को क्यों नहीं ले जा सकता? भाई मेरे को लेके जाना है तेरे को, मैं चल रहा तेरे साथ में, मैं एग्री हूँ, ये एग्री नहीं है। कह रहा नहीं, मैं आपको नहीं ले जा सकता। फिर वो उसने सारी चीजें एक्सेप्ट करी, फिर उन्होंने उसका बंधन किया, है ना। फिर उसने गलती मांगी, उनसे वचन भरवाए कि भाई मैं आगे से किसी को परेशान नहीं करूंगा और ना कभी किसी को परेशान, मतलब किसी को दिखाई दूंगा। तो उसके लिए फिर मेरी उसने बोला कि मेरी मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति के लिए कुछ उन्होंने बोला था कि भाई ठीक है, उनकी साधना वादना कुछ करेंगे। तो मेरा एक सवाल है इसके अंदर कि मतलब उसको क्या, उसकी डिमांड क्या थी? मतलब वो ऐसे ही न्यू, मतलब नया नया भूत बना था तो इसको चाव चढ़ रहा था, नहीं, या हाँ फिर उसने, कुछ? हाँ जी, उसकी ने क्या था कि वो कह रहा कि मेरी कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरी ख्वाहिशें कुछ अधूरी रह गई, अच्छा अच्छा है ना। कि मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता था। मैं गलती से, मतलब मैं जो मर गया, मेरी जो डेथ हुई है, मेरे को पता नहीं लगा वो जो मेरा इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मेरे को कुछ चीजें थी। और फिर वो मतलब हलवा ज्यादा खाता था। अच्छा। हाँ, उसकी मम्मी बोल रही थी मेरे को, तो कह रहा आजकल इसको, वो लड़का बिल्कुल भी नहीं खाता था हलवा बिल्कुल खाता ही नहीं था। और कह रहा वो हलवे का इतना शौकीन हो गया कि मम्मी हलवा बना ले, या फिर जैसे घूमने जाते तो भी मतलब स्वीट्स की दुकान पे तो हलवा ही मांगता। कह रहा यार मेरे को तो हलवा खाना। अच्छा। मैंने कहा तू कब से हलवे का शौकीन हो गया? कह रहा अच्छा लगता है कुछ दिनों से। तो वो चीजें फिर पता लगा कि भाई इस वजह से हो रही थी चीजें। तो जैसे कि उसकी कोई ये डिमांड नहीं थी कि चलो उसको अपने बच्चों के साथ रहना था, उसको अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करनी थी, तो वो उन लोगों को क्यों ले जाना चाहता था? साथी ढूंढ रहा था कोई? नहीं, उसको उनका क्या होता है कि भाई वो परेशान करने के चक्कर में बोलते हैं कि भाई मैं आपको ले जाऊंगा, मतलब डराने के लिए बोलते हैं। लेके तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि भाई जो पावरफुल होती हैं वो लेके भी चली जाती हैं। अगर टाइम पे ना दिखाए, किसी को ना पता लगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या बीमारी थी, चला गया वो। कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसी डेथ होती है लोगों की कि कहते हैं कि यार पता नहीं है, तो चलते चलते ऐसे ही हो गया, सोते सोते चला गया। कुछ अटैक्स भी होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती है कि आप डॉक्टर को दिखा रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है, दवाइयां काम नहीं कर रही है, ठीक है, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है, लेकिन वो जो दिक्कत है, वो बीमारी है, वो कह रहा है मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरा शरीर बिल्कुल मतलब थकान सी रहती है मेरे को। तो ये चीजें हो रही थी उसके साथ में ना तो डॉक्टर के कुछ समझ में आ रहा था। उससे पहले वो सब दिखा चुका था कि भाई मेरे को ये दिक्कतें हो रही है, तो शायद कुछ हो। जब भी बॉडी में कोई चीज, कोई एनर्जी प्रवेश करती है, आई मीन उसका जो, जैसे कि चाहे पॉजिटिव भी हो, जैसे कोई अच्छी शक्ति भी होगी, तो उससे भी ना आपका बॉडी थोड़ी टूट जाती है, क्योंकि एनर्जी पावरफुल होती है, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और बॉडी हमारी वो एनर्जी संभाल नहीं पाती उतनी। तो ऐसा ही लगता है जैसे कि थका थका शरीर है, थका थका सा महसूस होता है। और नेगेटिविटी में भी यही होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं शरीर में। हाँ, नेगेटिविटी यही होती है, वो जो मतलब बिल्कुल जीरो कर देती है शरीर को ना। वो क्या होता है, जो नेगेटिविटी होती है वो शरीर को अपने हिसाब से चलाना चाहती है कि भाई वो अपने कंट्रोल में रहना चाहती है, लेकिन हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। वो चीजें होती है, फिर बॉडी बिल्कुल टूट जाती है, ये चीज है। तो बहुत अच्छा किस्सा था ये। तो अब हम दूसरे किस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग और काफी डरावना किस्सा था वो, तो जल्दी से सुना दीजिए। जी, उससे पहले एक छोटा सा किस्सा और है, वो बताता हूँ मैं आपको।
कि जो दोस्त है वो करता रहता है हर दिन, मतलब आए दिन नए नए केस सोल्व करता है वो, ठीक है। तो उसके पास एक केस आया था, वो भी क्या था कि एक लड़की शादी हुई है, नई शादी हुई थी उसकी, तो मतलब हो गए उसके 2 साल के आसपास हो गया था उसको, 2-2.5 साल के आसपास में उसको मतलब प्रेग्नेंट हो जाती हो, लेकिन अबॉर्शन हो जाता उसका। अच्छा। महीने 2 महीने में 3 महीने में से अबॉर्शन हो रहा था उसका कंटिन्यू, हाँ 3-4 बार हो चुका था उसका। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, पहली बार हुआ तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, डॉक्टर बोला नॉर्मल है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि आपने मतलब कुछ वेट उठाया होगा या कुछ और ऐसा किया होगा एक्टिविटी जिससे आप पे हुआ है, कह रहा, और बाकी कुछ ऐसा है नहीं। तो नेक्स्ट टाइम फिर जब हुआ कंसीव तो उन्होंने फिर से मतलब डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टर के बेस पे चल रहे हो, बेड रेस्ट दे रखा उसको 3 महीने का। तो तीसरे महीने में फिर प्रॉब्लम हो गई उनको। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर तीसरे महीने जब दोबारा प्रॉब्लम हुई तो उस दोस्त मतलब जो उस दोस्त के पास में आए वो, तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में हो रहा है, मतलब उस जो लड़की है उसका भाई आया कि मेरी बहन के साथ में ऐसे ऐसे हो रहा है और 2 बार हो चुका है। तो दोस्त ने बोला कि भाई नेक्स्ट टाइम जब कंसीव हो तो आप लोग मेरे पास आना, अपनी बहन को लेके आना, एक मेरी दरबार में लेके आना। बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ। नेक्स्ट टाइम कंसीव हुआ तो भूल गए हो। बोलने के बाद क्या हुआ, तो जब उसको दिक्कत हुई तो तब उसको याद आया, तब उसने मतलब कॉल किया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तब दोस्त ने बोला कि यार ये तो आप अब बता रहे हो, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अब तो बिल्कुल हो गया तुम्हारा जो होना था। कह रहा मैंने ये बोला था जब कंसीव हो जाए तो फर्स्ट मंथ से मेरे को बताना। अच्छा हाँ, लेकिन उस मंथ में फिर उनका मिसकैरेज हो गया। अच्छा 3 बारी मिसकैरेज होने के बाद में नेक्स्ट जब हुआ तो उन्होंने प्रॉपर उनके मतलब आते जाते रहे दरबार में। तो कंसीव हुआ तो उनके पास में आए, आने के बाद उन्होंने धागा वागा दिया, झाड़े वाड़े लगाए, और जो अपनी तरफ से जो करते हैं पूजा पाठ जो करते हैं उन्होंने किया हनुमान जी का। और फिर उसके बाद में वो ठीक रहे और उन्होंने मतलब कुछ प्रेस दिए थे उन्होंने। मैं उसी टाइम वहीं पे था मैं, तो वो बोल रहे थे कि भाई आपने बाहर का नहीं खाना किसी का दिया हुआ, जैसे कोई फल फ्रूट जैसे आते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं वो लेके आते हैं तो वो नहीं खाने आपने। और मतलब कोई भी चीज़ जैसे बाहर आप खुद खरीद के खा सकते हो, ठीक है, लेकिन किसी का दिया हुआ नहीं खाना आपने। और किसी के घर नहीं जाना इतने दिन तक, आपको अपने घर ही रहना है ना। आपको मतलब जो डिलीवरी केस में जाना है कि भाई जैसे बोलते हैं ना, और डेथ वेथ पे नहीं जाना किसी पे, तो ये सब चीज़ें प्रेस दिए हुए थे उन्होंने। और 3 महीने तक उन्होंने अपने मायके रहने के लिए बोला था कि जो इनका ससुराल है ना, मेन प्रॉब्लम वहाँ थी। अच्छा वहाँ क्या था, कोई नेगेटिविटी थी अच्छा कि जो उनको बार बार मतलब परेशान कर रही थी। ओके हाँ, तो वो ही दिक्कत क्या हो रही थी कि जो अबॉर्शन का मेन कारण था कि वो उनको मतलब होने नहीं दे रहा था। तो वो एंटिटी कौन सी थी अगर बता सकते हो तो? पिशाच, पिशाच हाँ था। पिशाच था वो उनको मतलब बार बार परेशान कर रहा था। वो जब लड़की जब शादी होने के बाद में शुरू में गई तो मतलब वो 2-3 बार ही ऐसा हुआ उसके साथ में कि रात को मतलब कोई मेरे को दबा रहा है। अच्छा हाँ, कोई बाहर खड़ा है जैसे, तो उसने बोला भी तो, लेकिन वो बोल रहे कि भाई आपको, हमें ही नहीं लगा आज तक तो आपको कैसे लगा, अच्छा है ना। तो कुछ हर आदमी को दिखाई नहीं देते, हर किसी को महसूस नहीं होता। तो उसको महसूस हुआ तो उन्होंने बोला, अपने घर पे भी बोला मम्मी को। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा ऐसी नए नए जगह गई है, शायद दबगी होगी या फिर हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपनी सास को भी बोला, उसकी सास ने भी इग्नोर कर दिया। तब जब ये सब चीजें सामने आ रही है तब उसके बाद में फिर वो जो दोस्त था उनके घर पे गया, वहां पे मतलब उनके हवन वगैरह किया और 3 महीने तक वो अपने मायके रही। मायके रहने के बाद में वो दोस्त उनके घर पे जाता है, जाके उनके घर पे मतलब वो जो पिशाच होता है उसको बाहर निकालता है। फिर उसके बाद में उनका मतलब बंधन करता है,
घर का। हाँ जी, हाँ। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, फिर उसके बाद घर जाती है 3 महीने के बाद में। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है उसकी, बच्चा है। हाँ, हम ठीक ठाक हैं दोनों, कोई तो दिक्कत वो जो पिशाच था वो किसी के थ्रू आया था या फिर वो खुद से लगा था उनको? ये चीजें वो मतलब दोस्त जो था वो बता रहा था कि भाई काफी दिनों से इनके साथ में है, वो इनके घर में है। और वो मतलब अब वो उनका ना तो किसी देवताओं का भोग लेने दे रहा, वो खुद भोग ले जा रहा है। तो इसलिए वो थोड़ा स्ट्रोंग हो रखा है। ठीक है, अब ना यही इनके घर में रहता है और ना इनको दिखाई देता। इस जो ये लड़की है इसको ही कभी कभार दिखाई देता है। अच्छा, इसका ऑरा शायद उनसे कमजोर है, ठीक था। तो इसलिए उसी को परेशान ज्यादा कर रहा था। तो वो उनके घर में किसी ने कुछ करवा रखा था, तो वो किसी ने छुड़वाया था? ये चीजें तो क्लियर हुआ नहीं पे किसने कराया था, लेकिन वो इतना तक उनको पता है कि भाई ये इनके घर में काफी टाइम से था। अच्छा। और हाँ, उन्होंने फिर उसको बंद कर दिया। अब वो ठीक है, फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो ठीक है? हाँ, तो बेबी वगैरह सब? बेबी भी ठीक है और उनकी माँ भी ठीक है, सब बढ़िया है। अच्छा। जी। तो जैसे कि कुछ एक आप काफी सारे किस्से बता रहे थे छोटे छोटे कि कैसे मतलब आजकल लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं, या तांत्रिक कैसे लोगों से लोग उनके द्वारा काम कराते हैं। तो कुछ आपने काफी सारे किस्से मुझे छोटे छोटे बताए थे, तो वो हमारी जनता को बताओ ताकि वो भी जागरूक रह सके। आजकल ऐसा ही हो रहा है मैम कि एक दूसरे पे करवाना है ना, तो ब्लैक मैजिक ही है वो, वशीकरण कराना। अपना मतलब जो काम मैं आपको बोल के नहीं कराना चाह रहा कि मैं बोलूँ कि करोगे कि नहीं करोगे आप, लेकिन मैं आप पे कुछ काला जादू करवा के और आपसे करवा रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, तो आजकल ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती है। जैसे कि आप एक वो भी बता रहे थे कि एक बच्ची थी जो कि जिसके वो नंबर बहुत अच्छे आ गए थे। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी है कि जो उनके साथ में जो रहती है एंटिटी, तो कुछ पॉजिटिव भी होती है, कोई नेगेटिव भी होती है ना। तो जैसे कि जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई टीचर है ना, तो अकाल मृत्यु हो जाती है। जो ये तंत्र मंत्र करते हैं है ना, जो तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो आत्माएं होती है उनको अपने वश में कर लेते हैं। उनको फिर उनको अलग अलग रखते हैं कि ये टीचर है तो टीचर की कैटेगरी में है। अच्छा। और हाँ, मतलब उनको हर अलग अलग रखते हैं, कैटेगरी बांट के रखते हैं। जैसे कि लगा के नहीं रखते, पोस्टर में लगता है, इनका एडवर्टाइजमेंट आता है कि भाई मनचाही नौकरी, तो नौकरी के लिए वो उन टीचर को भेजते हैं उसके साथ में। अच्छा। हाँ, तो उनकी कोई जानकारी थोड़ी ना होती है कि गवर्नमेंट में जाओ और ये लगवा देंगे। अच्छा, तो वो एंटिटी को भेजते हैं, एंटिटी को भेजते हैं, टेस्ट क्लियर करवाती है, इंटरव्यू क्लियर करवाती है। हाँ, वो टेस्ट क्लियर कराती है उनका, फिर मतलब उस तरीके से रखते हैं ये। अच्छा। हाँ, उन्हीं से जैसे काम कराते रहते हैं। उनको भोग दिया और उनको भेज दिया, उनको एड्रेस देते हैं, पता देते हैं, नाम देते हैं बंदे का, इस बंदे के साथ में जाना है और ये काम करके आना है, तुम्हें आओगे तो तुम्हें ये भोग मिलेगा। और कुछ भोग देके उनको भेजते हैं, भोग दिया उनको भेज दिया, और आने के बाद काम कंप्लीट करके आओगे तो ये भोग मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जाते हैं। तो फिर तांत्रिक इस चीज के तो खूब पैसे लेते होंगे। बहुत लूटते हैं आजकल, ऐसा ही है। ये इतना तो पता नहीं है कितने लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगवा रही, बहुत जॉब लगवा रहा है, उसकी जगह वो पेपर दे रहे हैं। अच्छा, आप एक और चीज बता रहे थे कि उस लड़की का भी छोटा सा बता दो ना। किसका? कि उसके नंबर अच्छे आ गए थे, वो दरबार में आई थी तो बताया था, वो भी बता दो। एक लड़की दरबार में आती थी उनके, तो मैक्सिमम मतलब तब बेचारी परेशान थी वो, है ना। तो परेशान थी तो वहीं रहती थी, स्कूल तो बहुत कम जा पाती थी। उसका बेचारी का ध्यान मतलब ऐसे ही रहती थी, गुमसुम सी रहती थी, बिल्कुल ही कोई ध्यान नहीं रहता उसका। थोड़ी बहुत कभी उस जो एंटिटी जो आती थी उसके अंदर, तो वो उसके शरीर को तोड़ के रख देती थी। बेचारी काफी देर तक तो ऐसे ही रहती थी, मतलब लेटी रहती काफी देर तक, उसको होश ही नहीं रहता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। इतनी बुरी हालत थी उसकी। फिर उसके साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी भी थी, उनके शायद कोई पितृदेव होंगे या कुछ उनका कुलदेव जो भी होंगे। तो उस टाइम क्या हुआ कि उसका एग्जाम थे उनके, तो 12th में पढ़ती थी शायद वो।
तो उसके एग्जाम थे, एग्जाम वो दे के आई, दे के आने के बाद में रिजल्ट आया, रिजल्ट में उसके 80% मार्क्स, और सब किसी को बिलीव नहीं हुआ कि यार इतने मार्क कैसे आ गए इसके। तो फिर वो लड़की कह रही कि मेरे को ही नहीं पता, वो कभी पढ़ी ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बीमार रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ। उस दरबार आने से पहले ही वो बीमार रहती थी, कभी 20 दिन हॉस्पिटल इसमें एडमिट रही है, उसमें रही है, उसका ट्रीटमेंट चलता रहता था, क्योंकि बीमारी का पता ही नहीं लगा कि भाई एक्चुअल बीमारी है क्या इनको। होता क्या था उनको कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पैर दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा हाँ, आज मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, खड़ी खड़ी गिर जाती थी। अच्छा हाँ, तो बेहोश हो जाना। हाँ डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि सब चीजें सब नॉर्मल है, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है। तब वो मतलब फुली ईयर मतलब वो ऐसे ही रही है। अच्छा बहुत कम स्कूल गई है, अच्छा है ना। तो वो खुद कह रही है उनको बिलीव नहीं हुआ। फिर उनमें जो कि वो जो पॉजिटिविटी जो बता रहे थे आती है जिनके उनके अंदर में, तो उनमें जैसे आई तो उन्होंने बताया कि ये सब मैंने करा है, मैंने हेल्प करी है इनकी। तो उस बेस पे से इसके इतने मार्क्स आए। अच्छा, तो ये भी होता है। तो फिर उस एंटिटी को निकाला गया उसके शरीर हाँ, से? निकाल दिया है। अच्छा, जो पॉजिटिविटी होती है भाई, आप शरीर में प्रवेश मत करो। अगर हाँ। पॉजिटिविटी में जब मतलब जैसे कोई आप इनके पितर देव या कुछ और, इनके शरीर में प्रवेश मत करो, इसके घर में रहो, अपना भोग लो और अपनी इनकी रक्षा करो, इतना है। पर शरीर में तो बच्ची है, वो कल बड़ी भी हो गई, शादी भी हो गई उसकी, तो फिर वो ठीक नहीं है। वैसे भी शरीर में नहीं घुसती, वो आपके ऑरा मंडल में रहती जी है। हाँ, शरीर में लेकिन तो बेसिकली बोला यही जाता है, बोलते हैं वो तो ऐसा ही, लेकिन जैसे कि एक शरीर में ऑलरेडी एक एनर्जी है, आपकी खुद की सोल है, तो दूसरी वो आ नहीं सकती। हाँ, तो फिर उसके बाद अच्छा, जो आप वो सब आप बॉटल्स में कैद करते हो, तो फिर वो बॉटल्स का आप करते क्या है? मतलब वो जो बॉटल में एंटिटी कैद होती जाती है, बॉटल्स में क्या करते हैं कि मतलब मैंने देखा तो उन्होंने गड्ढा करवा रखा, बहुत गड्ढा करवा रखा उन्होंने। तो उस गड्ढे में वो जैसे जो बोतल बंद कर रहे हैं उसमें डालते जाते हैं। अच्छा, वो गड्ढा पूरा काफी गहरा था, अच्छा, वो उन बोतलों से ही भरा हुआ था। अच्छा, तो अगर बाय चांस वो कभी दोबारा बोतलें बाहर आ जाएं, आएगी कैसे? वो कवर की हुई थी। नहीं, जैसे कि कई बार खुदाई का काम चलता है और वो बोतल निकल जाए, नहीं, उनका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक वो बंद रहेगी, उसके बाद अपने आप वो निकल जाती है। अच्छा, हाँ, जब उनकी मुक्ति होती है तो वो अपने आप उस बोतलों से निकल जाएगी, उनकी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, अगर बाय चांस टाइम से पहले वो निकल गई बोतल से, टाइम से पहले निकल गई तो फिर उस मतलब उनको कैद करने से पहले उनको वचनों में लिया जाता है। अच्छा, हाँ, उनको भाई पहले वचनों में लिया जाएगा कि भाई हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, इस लड़की को कभी परेशान नहीं करेंगे, ना दिखाई देंगे, इस लड़की के अलावा किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। ये चीजें मतलब उनको वो उनसे वचन में ली जाती है ये चीजें। तो फिर उसके बाद में उनको बोतल में कैद किया जाता है। अच्छा, हाँ, तो फिर वो खुल भी जाती है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं जो परेशान करते हैं, लेकिन जो कुछ ज्यादा ही ढीठ होते हैं ना, हाँ, तो वो फिर करते हैं दिक्कतें। हाँ, ये होता है। एक दो जो दोस्त है मेरा, उनके दरबार में आता है एक बंदा, मैं भी बेसिकली जाता रहता हूँ, तो मैं उस टाइम वहीं पे था, एक बंदा आया और वो किसी स्टेट पुलिस में लगा हुआ। अच्छा जी, अच्छा, हाइट मतलब लग रहा था कि पुलिस में है, तो अच्छा था। तो उसमें वो और उसकी वाइफ दोनों आते हैं। अच्छा, जी, उसमें क्या होता है कि वो एकदम से उसमें कुछ एंटिटी ऐसी आती है और वो मतलब अपनी जांग पीट के ऐसे सीने पे हाथ मार के बोलता है, जैसे सामने बालाजी की तस्वीर लगी होती है उसके दरबार में, सामने एक तस्वीर लगी हुई है बालाजी की, फिर माता की, माता के पैरों की। तो वो ऐसे जांग पीटते हुए बोलता है कि ये लाल लंगोटे वाले मेरा क्या करेगा ये। अच्छा, हाँ, तो हनुमान जी को ललकार रहे हैं। हनुमान जी को ललकार रहा है। अच्छा, तो जैसे उसके पास भीड़ लगी हुई थी काफी, मतलब जो जिसमें पिशाच किसी में कुछ संकट आते रहते हैं, तो उसमें काफी सारी भीड़ लगी हुई होती है, कोई यूं यूं हिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोगों को अलग बिठाया जाता है या फिर वो सब में मिक्स रहते हैं? नहीं, वो दरबार खुले में लगता है। हाँ, तो मतलब वहां पे सारी चीज सब थी, वो जैसे उसमें हाजिर होता है एकदम दहाड़ता है वो। अच्छा, तो
दहाड़ता है तो फिर वो मतलब जो जिसमें जो संकट आ रखे थे, जिसमें छोटे मोटे जो भी थे, एकदम सब शांत, सब मतलब एकदम से गायब, एकदम से सन्नाटा, सब कोई बिल्कुल ही शांत। अच्छा। नहीं तो कोई कुछ डांट रहा है, कोई कुछ डांट रहा है, वो सब शांत हो गए। अच्छा। फिर वो जांग पीटते हुए बोल रहा है कि "ए, लाल लंगोटे वाले तू मेरा क्या करेगा, और ये मतलब हनुमान जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता", ऐसा करके मतलब फुल जोश में पूरी आवाज में बोल रहा है। अच्छा। आसपास में पूरा एकदम से मोर एकदम से जैसे बोलने लग गए। जब तेज आवाज होती है ना तो वहां आसपास में जैसे एकदम से पूरा सन्नाटा सा हो गया। फिर सब लोग देख रहे उसकी तरफ, जो दोस्त था वो भी एकदम से शांत हो गया, मतलब वो भी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है ये, कि क्या चीज है ये, कि जो सीधा ही बाबा को ललकार रही है, हाँ। जो सीधा हनुमान जी को ही ललकार रही है, बालाजी को ललकार रही है, ऐसे क्या चीज है ये। पर तो वो भी मतलब एकदम से समझ नहीं पाया कुछ भी कि क्या है। जो उसके दरबार में जो सेवक थे सब लोग मतलब उसकी तरफ देख रहे और मतलब समझ नहीं पा रहे कि है क्या ये। फिर एक उस जो फिर उसके क्या होता है, उसकी जो वाइफ थी उसके साथ में, उसमें भी एकदम उसमें भी हाजिर होता, दोनों में एक साथ हाजिर होता है। अच्छा। हाँ, उसमें वो कहती है कि भी सब आपकी माया है, सब ये आपका ही है ये वो, और शांत होते दोनों, एकदम से शांत हो जाते हैं। अच्छा। शांत हो गए थोड़ी देर बाद, फिर बैठ गया कि बाबा पता नहीं मेरे को, जो भक्त है उसको बोलता है कि बाबा पता नहीं मेरे को क्या होता है, और यही चीजें होती है मेरे साथ में, एकदम से मेरे अंदर कभी भी कुछ भी आ जाता है, मैं एकदम से ललकार। फिर उसकी जो वाइफ है कि वो भी यही बोलती है कि जब इनमें आता है तो मेरे में भी कुछ हो जाता है ऐसा ही। अच्छा। मेरे को भी नहीं पता होता मेरी बॉडी क्या क्या करती है, एक्टिविटी क्या करती है, मेरे को समझ ही नहीं आता। वो दोस्त को भी समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या है क्या, और सीधी बाबा को ही ललकार रही है। कह रहा कि ये जो भूत प्रेत है ना, ये मेरे नाखूनों में लटकते हैं। अच्छा। ये जीन वीन क्या है, कुछ नहीं है, इनको मैं फूंक से उड़ा दूंगा। अच्छा। और रियल में मतलब सब गायब। अच्छा। तो वो भी सोच रहा कि यार ऐसा, मतलब उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, उसका माइंड काम नहीं कर रहा कि भाई ये है क्या, ना उस पे कोई मतलब बाबा का कुछ वो हो रहा कि भाई कोई आदेश आ जाए, है ना, तो ना उसके समझ में आ रहा। वो अपने ध्यान पे बैठ गया, गद्दी पे ध्यान लगा के बैठ गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि है क्या, क्या चल रहा है। फिर उसने उस दिन इनको छोड़ दिया। नेक्स्ट फिर आते हैं, फिर वही चीजें, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इसको सामने इसको क्या समझू, मैं जो लाल जैसे हनुमान जी की तस्वीर लग रही उधर। तब फिर उसको बैठाया। अच्छा। फिर उनको मतलब बता भी रहे उनको, मतलब थोड़ा कि भाई समझो कुछ, तुम देखो अपनी आंखों से। जो दोस्त था, जो भक्त था, उसको बोल रहे कि कुछ समझो, कुछ देखो अपनी आंखों से। तो वो समझ नहीं पा रहा कि भाई क्या खेल चल रहा है ये। अच्छा। फिर उसके बाद सब वो जो बंदा था वो शांत होता है। शांत होने के बाद मुझसे बातचीत होती है। अच्छा। उससे पहले कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि बीच में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, और किसी का कोई और काम नहीं कर रहा, कोई समझ नहीं पा रहा। तो मैम क्या होता है कि फिर उससे पूछते, उससे बात करते हैं, तो बात करते हैं तो उससे पूछते भी कि आपको दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है आपको, कि मेरे को यही होती है, इस तरीके से मेरे तो एकदम से कुछ आ जाता है, शरीर एकदम बिल्कुल टूटा टूटा रहता है ना, ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पे कुछ है, वजन है, जैसे कंधों पे कुछ बैठा हुआ है, मेरे कंधों पे ऐसा लगता है, मेरे को महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कुछ चल रहा है। तो फिर अच्छा, फिर उसने अपने पीछे की जो दिनचर्या थी वो बताई कुछ। उसमें बताता है कि मैं बचपन से ना हनुमान जी की पूजा करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, हनुमान जी की पूजा भी मैं कैसे करता हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठ के करता था। मैं अच्छा। सुबह 4 बजे उठ के पूजा करता था। मैं सुबह नहा धो के और प्रॉपर अच्छे से पूजा करता, उसके बाद में कोई भी काम करता। मेरा डेली का रूटीन था, ये चीजें मेरी कभी छूटी नहीं, मैंने छोड़ी ही नहीं कभी मैंने।
हर चीज मतलब मेरा इधर से उधर हो जाता था, लेकिन मैं कहीं भी रहूं पूजा पाठ करना मेरा सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के ये मेरा कंटिन्यू रहता था। अच्छा। ये मैंने किया मैंने घर में कोई बात हो गई, मेरे को लगा कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को उसको किसी ने बोल दिया, तो कह रहे मेरे को, मैंने सुबह उठा, मैं पूजा पाठ करी, मैंने बाबा को बोला कि बाबा मेरे को जॉब चाहिए, महाराज जी मेरे को जॉब दो, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या उससे पहले कह रहा मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। उसने बोला कि प्रभु मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए। उसने क्या उस टाइम उसने कुछ फॉर्म भरे हुए थे, स्टेट पुलिस के भरे हुए थे, तो उसकी मतलब फर्स्ट वो वैकेंसी थी, मतलब फर्स्ट टाइम जॉब देखी उसने, और फर्स्ट उस जॉब में ही मतलब जो वैकेंसियाँ थी उन्हीं में उसका सिलेक्शन हो गया, किसी स्टेट पुलिस में, उसी स्टेट पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद में उसकी सारी दिनचर्या चेंज हो गई, ट्रेनिंग पे रहा, फिर वहाँ कुछ उसने रखा, कुछ दिन ऐसे ही रहा, फिर किया कुछ नहीं किया, फिर वहाँ क्या था कि थोड़ा उसका कह रहा कि माहौल मेरा पूरा चेंज हो गया। हाँ, कह रहा मेरा पूरा माहौल चेंज हो गया। शादी हो गई उसके बाद में, मेरी शादी होने के बाद में कह रहा पूरा मतलब सर्कल ऐसा हो गया, तो पीना खाना कुछ ऐसा मतलब सब छूट गया उसका पहले से, जो पूजा पाठ सब छूट गया। छूटने के बाद में कह रहा मेरे को दिक्कत होने लगी। अच्छा। हाँ, कि मेरे को हनुमान जी कभी दिखाई देते, कभी परेशान, मतलब मेरे को भी कुछ ड्रिंक करने लग गया है ना, तो उसको दिक्कत होने लग गई। किसी जैसे साथ रहते हैं, किसी दोस्त ने बोल दिया, कह रहा क्या दिक्कत हो रही है तेरे को, कह यार मैं ऐसे ऐसे करता था और मेरे छूट गया, मैंने यार ये ड्रिंक करने लग रहा हूँ जब से मेरे को दिक्कत हो रही है। तो हनुमान जी का ये रहता है ना कि भाई हनुमान जी तो भाई सात्विक एकदम, हाँ मतलब एकदम सात्विक हैं, और आप ये चीजें करोगे तो दूर हो जाएंगे आपसे। तो लेकिन इनका क्या है कि भाई वो आएंगे आपकी मर्जी से, जाएंगे अपनी मर्जी से। उनका ये रहता है कि भाई वो आपने पकड़ा, आप जरूरी क्यों करते हो, फिर आप नहीं निभा सकते तो करो मत, है ना भाई, आप निभा नहीं सकते तो मत करो, अगर करोगे तो निभाना पड़ेगा। राइट। उन्होंने खुद से बुलाया, वो आए और जाएंगे अपनी मर्जी, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप हम। तब उन्होंने उसके दोस्त ने किसी ने बोला कि भाई जहाँ तू पूजा पाठ करता था ना, वहां पे जाके एक बार दारू पी ले, ड्रिंक कर ले, वहां जाके शराब पी ले तू वहां जाके। तो उसको लगा कि हाँ शायद शराब पी लूंगा तो वहां से हनुमान जी भाग जाएंगे, चले जाएंगे। उसको ये नहीं पता अगर हनुमान चलेंगे तो रक्षा कौन करेगा। नहीं, उसको अभी दिक्कत उन्हीं से हो रही थी ना, कि भाई वो गलत रास्ते पे जा रहा था, उनको वो सही रास्ते पे लाना चाह रहे थे कि भाई ये तू ये ड्रिंक करना और ये नॉन वेज वगैरह खाना ये गलत है, उनको सही रास्ते पे ला रहे थे। ठीक, ऐसा कुछ नहीं था कि भी उनको कुछ और दिक्कतें हो रही थी। ये दिक्कत थी कि उसको मतलब कभी हाजिर हो जाना, कभी कुछ और करना, तो उनको महसूस हो रहा था कि उसको पता था कि भाई ये दिक्कत मेरे को किस वजह से हो रही है ना, उसको पता था सब। फिर उसने वो सोच रहा कि मैं छुटकारा पालूं, कि यार मैं कैसे भी रहूं, अपनी मर्जी से रहूं, खाऊं पीऊं मजे करूं कुछ भी करूं। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर उसने क्या किया कि उस जिस कमरे में वो रह रहा था, जिस कमरे में वो पूजा पाठ करता था, उस कमरे में उसने ड्रिंक कर ली। अच्छा। अब वो डबल उसमें दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई। अच्छा। हम तब वो उसने बताया, तब वो दरबार में आया। अच्छा। हाँ, तब फिर उसमें हनुमान जी जैसे जिनके ओरा जो उसके कुछ अंश दूत जो हाजिर हुए, उन्होंने बोला कि ये सब चीजें मेरा ही अंश था और मैं इस सेवक की वो परीक्षा ले रहा था। हाँ, और इसने ऐसा ऐसा किया है। तो फिर उन्होंने जो भक्त उन्होंने समझाया उनको कि भाई ऐसा नहीं कर सकते आप और ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो उन्होंने अपनी गलती मांगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली कि अगर आप किसी भी देवी देवता को पूजते हो तो आप पूज आप रहे हो, शुरुआत आप कर रहे हो, ठीक है, बुला आप रहे हो, फिर उसके बाद आप उनको छोड़ रहे हो तो वो गलत है। हाँ ना, फिर या तो उनके जो नियम है उस तरीके से नॉर्मल पूजा पाठ करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर कर रहे हो और फिर उसके बाद में छोड़ रहे हो और फिर उसके बाद वो काम कर रहे हो जो मतलब
उनको जो बिल्कुल ही उनके अगेंस्ट है, अंगेस्ट है। तो वो चीजें बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है। तो इस वजह से उनको दिक्कतें होने लगी। फिर अच्छा। उन्होंने उनसे मतलब माफी मांगी। हाँ, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे नॉर्मली हुए। ठीक है। हाँ जी। तो मतलब फिर उन्होंने कुछ पूजा पाठ स्टार्ट कर दी और दोबारा से हाँ। साधना स्टार्ट कर दी। और उन्होंने मतलब उस टाइम क्या करा, उन्होंने उनसे बोला, दरख्वास्त लगवाई कि जी मैं पहले जो करता था उस तरीके से कर नहीं पाऊंगा। ये है कि मैं मतलब मांस मदिरा और ये सब चीजों को सेवन नहीं करूंगा, अच्छा। और जब मेरे को टाइम मिलेगा, सुबह शाम जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं आपकी पूजा करूंगा, जब भी मिलता है मेरे को। तो उनका वो ये नहीं था कि भाई आप कंटिन्यू करो, जैसे कर रहे थे वैसे करो ना, लेकिन आप ये कम से कम ये तो रखो ना कि आप मांस मदिरा तो मत खाओ। मांस मदिरा जी। तो बिल्कुल अछूता होता है उसमें। हाँ, बिल्कुल अलाउ नहीं आप होता। हनुमान जी की पूजा में बिल्कुल ये सब मतलब ये वाले तामसिक चीजें प्रयोग नहीं कर सकते। जी। उनको हमेशा सात्विक भोग ही लगता है, जैसे लड्डू हो गए, पेड़ा हो गया और ये सब लगता है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी कि हनुमान जी भी परीक्षा ले रहे थे, एक परीक्षा भक्त लेते की। हैं। हाँ जी, परीक्षा लेते हैं, और वो जिसको मतलब चाहे रास्ते में जो गलत जा रहे हैं उनको संभालते भी हैं। अगर आपके साथ में अगर आपने पूजा पाठ करी है, प्रॉपर करी है, सच्चे मन से पूजा पाठ करी है, आपने सच्चे मन से आपने उनको माना है ना, तो आपकी रक्षा भी करेंगे वो। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे वो। लेकिन बेशर्त ये है कि आप उनको एक सच्चे दिल से मान के तो देखो, उनकी पूजा पाठ करके तो देखो, फिर आप देखो फर्क कितना पड़ता है। सो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास था और बहुत ही अच्छा था। काफ़ी कुछ चीज़ें हमें पता चली और हमने सीखी भी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मिस्टर प्रदीप जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे स्टोरी जान सकते हैं, क्योंकि इनके पास और भी ढेरों रियल इंसिडेंट्स हैं जो कि वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जल्दी जल्दी वोट करके बताइए कि कौन दोबारा चाहता है कि हम प्रदीप जी को वापस अपने पॉडकास्ट पर लेकर आएँ। सो प्रदीप जी, थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, और आप बहुत दूर से आए समय निकाल कर। हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी जनता को भी बहुत अच्छा लगेगा। सो मिलेंगे अगली बार अगले पॉडकास्ट में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।